सो बेटा कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर टुडे हम सेकंड लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने चीज़ सीखी थी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, ठीक है। दे आर ओनली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसमें बेटा हमने कुछ ग्रुप्स की बात की थी कि माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक बैक्टीरिया है, वायरस, फंगस, एल्गी या प्रोटोजोआ, ठीक है। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैसे हमारे फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव लाइक आवर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। फ्रेंड्स या फोज हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं क्या वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारे लिए फोज होते हैं। तो वो दोनों हमारे लिए होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और यूजफुल भी होते हैं। सो आज इस लेक्चर में हम मेनली कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। सो द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सो मैनी स्कोप्स या सो मैनी इवेंट्स जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में होते हैं और जहाँ पे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। बेटा डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बेटा कि वो एक बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही प्रेजेंस में मिल्क जो है वो कोगुलेट हुआ कर्ड के अंदर, ठीक है। तो दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या यू कैन से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेम ऐसे ही बेटा जो यीस्ट होता है दैट इज टाइप ऑफ फंगस। यीस्ट जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ फंगस। और यीस्ट जो है वो कैसे यूजफुल लगा हमारे लिए, जैसे कि जो हमारे केक्स होते हैं या हमारी जो ब्रेड होती है, ठीक है, ऐसे आइटम्स जिनमें हमें एक बैटर बनाना होता है, उसको डफ बनाना होता है जिसका, ताकि वहाँ से क्या हो जाए वो फ्लफी बने, वो चीज़ स्पॉन्जी बने। जैसे कि केक होता है, जो इनसाइड से केक होता है वो बहुत ही फ्लफी होता है, स्पॉन्जी होता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट के प्रेजेंस की वजह से वो फ्लफी या डफ होता है। लाइक जैसे अगर हम फूड आइटम्स की बात करें, जैसे कि इडली है, जब भी हम घर में इडली या डोसा प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम हम उसमें थोड़ा सा यीस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हो, उस बेकिंग सोडा में यीस्ट होता है, ठीक है। तो वो जैसे ही आप उस जो भी हमारा रिएक्टेंट है या जो भी हम उसमें इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उसमें यीस्ट जैसे ही ऐड करेंगे उससे क्या होगा बेटा, वो इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा एक डफ फॉर्म में आ जाएगा, वो थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब यीस्ट डालते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? फर्मेंटेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में बेटा जो हमारी शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बबल फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, जिससे कि जो हमारा फूड आइटम बनेगा वो पोरस बनेगा, जिसमें पोर होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा कैसे हम फूड आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कॉमर्शियल यूजेस, मीन्स कॉमर्शियल लेवल पे यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो बेटा उसमें हमारा एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है दैट वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस दिया था, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा शुगर आइटम है, जो भी हमारे पास शुगर सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट की प्रेजेंस में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस, ओके। आफ्टर दैट कॉमर्शियल यूजेस में हमारे लिए बैक्टीरिया भी बहुत यूजफुल होता है। वो कैसे होगा बेटा? क्योंकि बैक्टीरिया जो है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में यूजफुल होता है।
जितने भी हम मिल्क से प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक चीज़ या फिर जो भी मिल्की प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर है, चीज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे कमर्शियल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की हेल्प से ही पॉसिबल होते हैं। एंड एज यू नो बैक्टीरिया इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो कमर्शियल लेवल पे बेटा बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिनल यूज, ठीक है। अब मेडिसिनल यूज का मीनिंग होता है यहाँ पे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम बहुत सारी मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं डे टू डे लाइफ में। जो हमारे मेडिसिनल जो फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो लोग मेडिसिन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा उसमें सबसे पहले जो वो मेडिसिनल यूज करते हैं दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली वो कह सकते हैं वो मेडिसिन होती है जिसके अंदर एक डेड या वीक जो एक माइक्रोब है उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है सो दैट कि हमारी बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए, ऑलरेडी हम उसके लिए इम्यूनाइज्ड हो। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? द एबिलिटी ऑफ बॉडी कि हम डिजीज फाइट कर सके। डिजीज कोई भी हमारी बॉडी में आए, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में अटैक करे डिजीज के लिए, तो उससे हम इजीली फाइट कर सके, उसके लिए होता है बेटा एंटीबायोटिक्स जो हम देखते हैं। तो एंटीबायोटिक्स मतलब जो बायो यानी बायोटिक्स के एंटी वर्क करे। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? कोई भी एंटीबायोटिक यूज करेंगे बिकॉज वो क्या होगा उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, उसको ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था बेटा दैट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसको बनाया था बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दिया था। एंड आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं बेटा वैक्सीन की, तो वैक्सीन आर द ड्रग्स जो एक पर्सन को या एक चाइल्डहुड फॉर्म में, जब बच्चा छोटा होता है, जब हम चाइल्डहुड के अंदर होते हैं उस टाइम पे जो ड्रग्स हमें बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं दैट आर नोन एज वैक्सीन्स। एंड वैक्सीन्स मेनली बेटा क्यों दी जाती है हमारी बॉडी को? ताकि हम किसी भी आने वाली डिजीज के लिए, फोरकमिंग जो डिजीज है हमारे लिए, उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो, हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए ताकि इजीली हम उस डिजीज को फाइट कर सकें, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन्स इन द बॉडी दैट इज नोन एज बेटा वैक्सीनेशन प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस। और वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो किसने स्टार्ट किया था बच्चे? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन जो है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात की थी दैट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट स्कोप है, नेक्स्ट फील्ड है माइक्रोब्स के यूजफुल होने का दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो बेटा चैप्टर 1 अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड में है तो चैप्टर 1 में हमने एक चीज देखी थी कि उसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन देखा था। तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी हमने सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश करना पड़ता है बार बार। तो उसके लिए एक मेथड तो हमने देखा था कि क्रॉप रोटेट हो सकती है, क्रॉप को रोटेशन दी जा सकती है कि भाई फील्ड में हमने पहले वीट उगाया, उसके बाद हमने कोई ऐसी पल्स या कोई वेजिटेबल क्रॉप उगा दी जिससे कि उसका चेंजमेंट हो गया, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए बेटा बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। कैसे यूजफुल होगा? जैसे कि मान लो आपने अपने फील्ड में वीट क्रॉप को लगाया, ठीक है, एंड आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ वीट क्रॉप अब हम उसमें कोई भी पल्सेस की जो क्रॉप है उसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जो पल्सेस प्लांट होते हैं बेटा, पल्सेस क्रॉप्स के जो रूट्स होते हैं उनके रूट्स के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन नोड्यूल्स में बेटा बैक्टीरिया होता है दैट इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या वर्क करेगा बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है बाहर से जो नाइट्रोजन आ रही है उसको क्या कर देगा? फिक्स कर देगा, यानी कि कन्वर्ट कर देगा इन द नाइट्रेट फॉर्म आइदर नाइट्राइट फॉर्म, ठीक है, आइदर नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म, क्योंकि ये इसके कंपाउंड्स होते हैं।
कभी भी कोई प्लांट जो है, कभी भी कोई क्रॉप डायरेक्ट नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकती, दैट्स वाई उसको फिक्स करना पड़ता है। एंड फॉर दैट फिक्सेशन हमारे पास प्लांट होता है, क्रॉप्स होती हैं जो कि पल्सेस क्रॉप्स होती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, सो इसके लिए जरूरी है कि बैक्टीरिया हो और जो हमारी सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाए, रिप्लेनिश हो जाए। ठीक है, आफ्टर दैट द लास्ट वन इज क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब बेटा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट मीन्स कि जो हमारे अराउंड में इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखना, उसको साफ रखना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो मेनली वर्क करते हैं एज ए डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा, जितना भी ऑर्गेनिक जो हमारी अर्थ के सरफेस पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक प्लांट्स के या एनिमल्स के, उनको कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ताकि वो इजीली डिकम्पोज हो जाए, अर्थ के अंदर मिक्स हो जाए सॉइल के अंदर, तो वो काम होता है बेटा डिकम्पोजर्स का, जैसे कि बैक्टीरिया है या देयर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया हो या इवन वायरस हो या कोई भी फंगस हो, ये सभी के सभी माइक्रोब्स जो हैं ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक और यूज देखें तो डे टू डे लाइफ में आप लोग जो एलपीजी गैस यूज करते हैं अपने घर पे, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसके अंदर बेटा वो कैसे बनती है, उसमें एक्चुअली मीथेन का रोल होता है। और जो मीथेन गैस होती है हमारी, दैट वाज ओनली डिकम्पोज्ड बाय द मिथेनोजन्स। मिथेनोजन्स की प्रेजेंस में ही मीथेन गैस बनती है। ठीक है, मिथेनोजन्स जो होते हैं दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फील्ड्स, जिसमें हमने देखा कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी डे टू लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे वो सब हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। सो ये था हमारा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक। थैंक यू।